वालेकुम क्लास, कैसे आप सब लोग। आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या क्या है कि व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द ट्रू स्टेटमेंट। मतलब कि उसने कुछ हमें स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसने कहा कि आपको उसको ट्रू स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करना है। पेज नंबर 59 पे आ जाए। 59 की 3.2.1 लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर में बताया गया है। एक हमें इक्वेशन दी गई है, वो है a की पावर x इज इक्वल्स टू वाई, विच इज मतलब कि ये जो a पावर है x के इज इक्वल्स टू वाई है, वो हमारे पास इक्वल हो सकता है log a बेस में y इज इक्वल्स टू x। मतलब कि हमारे पास जो चीज पावर में आती है वो इक्वल के बाहर लिखी जा सकती है, और जो हमने रिटर्न होता है वो log की बेस में लिखा जा सकता है, और जो इक्वल के बाहर वाली वैल्यू होती है वो हम लोग अंदर लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास है यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो ये दी गई है। उसने कहा है विच इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू की हो सकती है log a y इज इक्वल्स टू x। अगर तुम्हारे पास इस टाइप की वैल्यू हो तो वो हम लोग किस में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। मतलब कि अगर a की पावर x हो, वो जो x होगा ना तो उसको हम लोग इक्वल के बाहर लिख देंगे, ठीक हो गया। और जो बेस जो जिसकी पावर है उसको हम लोग log की बेस में लिख देंगे, और जो इस साइड पे इक्वल के बाहर लिखी गई वैल्यू है वो हम लोग उसके लॉग के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक हो गया। पहले हम लोग क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्वेश्चंस करते करते आपको चीजें साथ साथ में समझ आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें ये है कि अगर ये वाली वैल्यू है ना तो वो इस वैल्यू के इक्वल आ सकती है। मतलब कि इसकी जगह हम लोग ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे है उसमें भी लॉग है, डेट मीन्स कि हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो कि हम लोग बनाएंगे इस इक्वेशन में, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास है log 3 बेस में 81 एज इट इज इक्वल्स टू एल। अब यहाँ से हम लोग अगर इक्वेशन देखें तो वहां पे हमारे पास क्या है कि अगर log में a बेस में है, y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल हमारे पास क्या है x के। ये पूरी इक्वेशन किसकी इक्वल हो सकती है, ये जो बेस है इसको एज इट इज लिखा जाए, और इक्वल की जो बाहर वैल्यू है उसको ये जो नीचे बेस दी गई है उसकी पावर में ऐड कर दिया जाए, और जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको y के बाहर लिख दिया जाए। मतलब कि इस इक्वेशन के इक्वल हो सकता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास log के साथ क्या है a, डेट मीन्स कि यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में क्या है 3। यहाँ मतलब कि हम लोग इसको 3 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, और इक्वल के बाहर जो है वो l है, डेट मीन्स कि वो जो इक्वल के बाहर है उसको हम लोग 3 की पावर में लिख सकते हैं। मतलब कि इस चीज जो बेस है उसकी पावर लिख सकते हैं, और जो log के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल के बाहर लगा के 80, मतलब कि इक्वल के बाहर लगा के उसको उसके इक्वल रख सकते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ से देखा जाए, अब 81 है, 81 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 2 के साथ 3 के साथ करेंगे। 3 2 जा 6, 21 हो गई है, 2 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 1 2 3 4। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 की पावर क्या है l, और यहाँ पे हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये तीनों क्या है, चार जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं वो सेम है, डेट मीन्स कि इनकी पावर ऐड, इसको एक दफा लिख के इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 3 की पावर 4, मतलब कि 81 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 4। जब भी हमारे पास इस चीज में दोनों वैल्यूज इक्वल आ जाए तो हम लोग ऊपर वाली वैल्यूज को, मतलब जो पावर में होती है वो वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। अगर तो पावर में एक दूसरे की वैल्यू सेम आ जाए, डेट मीन्स कि हम लोग इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो डेट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, इन l इज इक्वल्स टू 4 लिख देंगे, डेट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्वेश्चन क्या होगा, ठीक होगा। अब ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का पार्ट 1 का आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ पे गलती से 2 लिख दिया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बस इस इक्वेशन को याद रखना है, अगर log a नीचे हो, मतलब कि उसकी बेस में हो, और y उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो जो a log का बेस होता है ना उसको जगह पे, मतलब कि एक जगह पे लिख देना है, और जो इक्वल के बाहर है उसको उसकी पावर में लिख देना है, और जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको इक्वल के बाहर लिख देना है, ठीक हो गया। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में उसने क्या कहा है, पार्ट 2 में हमारे पास है log, नीचे हमारे पास a है, बेस में 6 इज इक्वल टू 0.5। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब a की पावर में 0.5 आ जाएगा, और इक्वल के बाहर हम लोग क्या लिख देंगे 6। अब ये पॉइंट में है तो पॉइंट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे कि 5 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये अब 0 है। इस पॉइंट को खत्म करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 1 है, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही 0 आएगा, ठीक है। इक्वल हमारे पास 6 का आ गया है, a हमारे पास एज इट इज 5 2 10, यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/2 इज इक्वल टू 6।
अब यहाँ पे पावर 1/2 है, तो इसको 1/2 को खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग मल्टीप्लाई 2 इन पावर, मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे, मतलब कि इजी लैंग्वेज में लिख देंगे। यहाँ से पावर में हमारे पास क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 ऑन बोथ साइड, मतलब कि हमने बोथ साइड्स पे इनको पावर्स में रखना है, मतलब 6 की पावर भी यहाँ पे 2 आ जाएगी, ये 2 के साथ कैंसिल, ए एज इट इज, 6 को 6 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 36। दैट मीन्स कि ये हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 का आंसर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, अगर नहीं आ रहे तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट वीडियो बना के दोबारा अपलोड कर दूंगी ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम इसी तरह पार्ट 3 वाला देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमारे पास है log 5 बेस में n इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये जो बेस में है इसको लिखेंगे और उसकी पावर कहाँ क्या होगी, जो हमारे पास इक्वल के बाहर है, और n जो हमारे पास है वो एज इट इज आ जाएगा, मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास log के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको इक्वल के बाहर लिख देंगे। 5 की पावर है 2, तो 5 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू n। ये हमारे पास पार्ट 3 का सिंपल सा आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से हमारे पास है 10 की पावर, क्वेश्चन नंबर जो पार्ट 4 है उसमें है 10 की पावर 5, मतलब 10 की पावर सॉरी p है यहाँ पे इज इक्वल्स टू 40। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड्स पे log नहीं है तो हम लोग log ले लेंगे, मतलब टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो। यहाँ पे हमारे पास आ गया log 10 की पावर p इज इक्वल्स टू log 10। अब यहाँ पे हमारे पास है पावर में p, जो हमारे पास जो कुछ फार्मूलाज होते हैं पेज नंबर 65 के लास्ट पे ही क्वेश्चन में दिया गया है ये वाला, कि जो हमारे पास थर्ड लाइन है उसमें उसने लॉज ऑफ लॉगरिथम है, उसने कहा है कि अगर कोई चीज पावर में है तो उसको पहले लिखा जा सकता है और जो बाकी वैल्यूज है उसको एज इट इज लिखा जाए। जैसे कि यहाँ पे उसने दिया हुआ है कि log a है, log a बेस में है, m की पावर है n, और n पावर को उन्होंने पहले लिख के log a m उसने एज इट इज लिख दिया। दैट मींस कि हम लोग यहाँ पे भी यही लॉ फॉलो करेंगे, यहाँ पे मतलब पावर में p है तो p पहले लिख देंगे, log 10 एज इट इज आ जाएगा हमारे पास, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है log 40, ठीक हो। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेटर देखें, अब जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर में देखें log 10 हमारे पास किसके इक्वल आता है, log 10 इज इक्वल टू हमारे पास आता है 1 के, तो हम लोग log 10 की जगह क्या लिख सकते हैं 1, मतलब p जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। और log 40 देख लेते हैं कि log 40 हमारे पास किसके इक्वल है 1.6025 के। अब यहाँ से हमने क्या करना होता है 60205, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने p ने 1 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा p, और हमने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लेनी होती है, सिर्फ 4 वैल्यूज लेनी होती है। दैट मीन्स 1.1 2 3 4 वैल्यूज लेनी है, और उसके बाद हमने फिफ्थ जो वैल्यू है वो देखनी है 5 या 5 से वो बड़ी हो, 5 हो या 5 हो या 5 के इक्वल हो या 5 से ज्यादा हो, तो हमने एक पॉइंट पीछे लेके तो उसको ऐड कर लेना होता है। मतलब यहाँ से हमने एक पॉइंट यहाँ पे लिया तो ये हमारे पास हो गया 6020 है, तो 0 में एक ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1। ये हमारे पास आ गया पार्ट 4 का आंसर। उम्मीद है कि आपको जो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हैं समझ में आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, इंशाल्लाह मैं शॉर्ट से वीडियो बना के दोबारा अपलोड करूंगी ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अल्लाह हाफिज।